नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर ऐसे सैन्य अधिकारियों ने जन्म लिया है जो अपनी अमिट छाप भारत देश के ऊपर और सेना में छोड़ गए। उनकी वीरता, उनका शौर्य आज भी हमारे लिए आदरणीय है। दोस्तों, आज हम ऐसे फौजी के बारे में जानकारी साझा करेंगे जिन्हें भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। हाँ दोस्तों, जनरल सगत सिंह एकमात्र सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने 3 युद्धों में जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। वहीं वर्ष 1967 में चीनी सेना की भी घेराबंदी की। इसके बाद वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को एक तरफ कर जनरल सगत सिंह ढाका पर जा चढ़े। इसकी बदौलत पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आज़ादी के बाद सन 1961 में गोवा मुक्ति अभियान में सगत सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत सैनिक कार्रवाई हुई और पुर्तगाली शासन के अंत के बाद गोवा भारतीय गणराज्य का अभिन्न व सुंदर अंग बन गया। गोवा मुक्ति के लिए दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में 50 छाताधारी सैनिकों की सहयोग की भूमिका में चुना गया, लेकिन उन्होंने इससे कहीं आगे बढ़कर इतनी तेजी से गोवा को मुक्त कराया कि सभी दंग रह गए। 18 दिसंबर को 50 छाताधारी सैनिकों को गोवा में उतारा गया। 19 दिसंबर को उनकी बटालियन गोवा के निकट पहुंच गई। पणजी के बाहर पूरी रात डेरा जमाए रखने के बाद उनके जवानों ने तैरकर नदी को पार कर शहर में प्रवेश किया। उन्होंने ही पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। पुर्तगाल के सैनिकों सहित 3306 लोगों ने सरेंडर किया। दोस्तों, इसके साथ ही गोवा पर 451 सालों से चला आ रहा पुर्तगाल शासन समाप्त हुआ और गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। वर्ष 1965 में सगत सिंह को मेजर जनरल के रूप में नियुक्ति देकर 17 माउंटेन डिवीजन की कमांड दी गई। चीन की चुनौती से निपटने के लिए सिक्किम में तैनात किया गया। पाकिस्तान से युद्ध में उलझे भारत को देखकर चीन ने फायदा उठाने की कोशिश की और उसने सोचा कि नाथुला और जेलेपा में उसने लाउड स्पीकर लगाया और भारतीय सेना को चेतावनी दी कि ये चीनी क्षेत्र है, इसे खाली करो। भारतीय सेना ने हेडक्वार्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखा और जेलेपला और नाथुला से भारतीय सेना को विड्रॉल करने का आदेश दिया। जेलेपा से सेना पीछे हट गई, लेकिन नाथुला दर्रे पर तैनात भारतीय सेना के सेना नायक जनरल सगत सिंह ने अविचलित होकर अपना काम जारी रखा और मुख्यालय के आदेशों को एक तरफ किया और चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और सीमा निर्धारण कर तार बाड़ का काम जारी रखा, जिसे रोकने की चीन ने पूरी कोशिश की, लेकिन चीन सफल नहीं हुआ। बात अगर सिक्किम के पास नाथुला में हुए भारत चीन युद्ध 1967 की करें तो उसमें भारत ने चीन को धूल चटा दी थी। उस जंग में चीन के 300 से अधिक सैनिक मारे गए, जबकि भारत को सिर्फ 65 सैनिकों की शहादत का नुकसान उठाना पड़ा था। भारत चीन युद्ध 1962 के 5 साल बाद 1967 में हुई जंग में भारत जीता था और जीत के हीरो रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़, भारतीय सेना का वो बहादुर अफसर जिसने प्रधानमंत्री की बिना अनुमति के तोपों का मुंह खोल दिया और गोले बरसाकर चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। इन्हीं सगत सिंह द्वारा नाथुला को खाली न करने का निर्णय आज भी देश के काम आ रहा है और नाथुला आज भी भारत के कब्जे में है, जबकि जेलेपला चीन के अधीन चला गया। वर्ष 1967 में सगत सिंह को जनरल सैम मानेकशॉ ने मिजोरम में अलगाववादियों से निपटने की जिम्मेदारी दी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और बांग्लादेश मुक्ति में ढाका पर कब्जा करने वाले सेना नायक यही सगत सिंह राठौड़ थे। सैन्य इतिहासकार मेजर चंद्रकांत सिंह बांग्लादेश की आज़ादी का पूरा श्रेय सगत सिंह को देते हैं। सगत सिंह
वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अगरतला सेक्टर की तरफ से उन्होंने हमला बोला और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते गए। जनरल अरोड़ा ने उन्हें मेघना नदी पार नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन हेलीकॉप्टरों की मदद से 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी के पार उन्होंने पूरी ब्रिगेड को उतार दिया और एडवांस जारी रखा। जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और पाकिस्तान के जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा। इसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का उदय अपने आप में इतिहास बन गया। तो दोस्तों, यह है पुर्तगाल, चीन और पाकिस्तान को परास्त करने वाले एकमात्र योद्धा की कहानी, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सगत सिंह ने सेना के मन से चीनियों का भय समाप्त कर दिया। सगत सिंह को तो हार के भय से नाथुला में लड़ने की आज्ञा भी नहीं दी गई थी, लेकिन भारत माता की आन और मान सम्मान के लिए इस वीर योद्धा ने न सिर्फ युद्ध लड़ा बल्कि विजय श्री भी प्राप्त की। तो दोस्तों, कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से हम इस महासेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ को नमन करते हैं और उनको साधुवाद अर्पित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।